जिनके जीवन में संत गुरुदेव गोविंद, तो कोई उनको शाप या मंगल नहीं कर सकता। जिसके जीवन में कोई संत है, कोई गुरुदेव है, गोविंद है, उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए तुम जल्दी से किसी को गुरु रूप में वरण करो। देखो, शास्त्र कहता है यदि ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तो अपने से अवस्था में छोटा भी हो तो उसके पैर छूने चाहिए। उसके चरण छूना निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो बंदनीय पुरुष है, आप बंदनीय हो। इस सेवा अपराध है, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलें, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जाओ। खड़ाऊं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना, यह अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर ले। इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊं पादुका पहन करके जाना, यह निषेध है, यह अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव हैं भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया। जैसे ऐसे जहां हो इतना जरूर करो, चाहे जिस भगवान के हो, इसमें अनन्यता नहीं है। जैसे परिक्रमा लगाते थे, हनुमान जी की आरती हो रही, जय राधा वल्लभ लाल की, 1 मिनट रुके, उनकी आरती हो रही, महाभागवत हैं, सब संतों को प्रणाम करते हो, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत, उनको प्रणाम करने में तुम्हारी निष्ठा बदल जाएगी क्या? जय राधा वल्लभ लाल की आरती हो रही, उसी में दर्शन मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान। जो भी देवालय, जो भी मंदिर अगर हमारी दृष्टि में गए तो ऐसे प्रणाम, उनसे बढ़कर थोड़ी हो। सब में हमारे ही प्रभु, सर्वान वस्तु त्या निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना या जूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना। पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, पक्का समझ लो। पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्राय पवित्रता का ज्ञान नहीं रखते हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अगला, एक हाथ से प्रणाम करना भगवान को। जैसे श्री विग्रह भगवान का है तो एक हाथ से ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता। संत को, गुरुदेव को, भगवान को ऐसे। एक आए थे एकांतिक में, तो हम कहा भैया इसका मतलब क्या है? तो हम कहा ये तो नेता मित्र दोस्त ऐसी जगह होता है। कहा भगवान और संतों गुरुजनों के सामने तो ऐसे, हमको तो ऐसे ऐसे ठीक है। ये राजकीय विभाग में चलता है, भगवत विभाग में ऐसे चलता है। कर जोड़ करके भगवान को, गुरुदेव को, संतों को ऐसे हाथ जोड़कर, एक हाथ से भगवान को ऐसे नहीं किया जाता, प्रभु को ऐसे नहीं किया जाता। प्रभु के श्री विग्रह के सामने एक हाथ से प्रणाम करना या गुरु जी को, इतने सत्संग नहीं ना, तो प्रायः आजकल के बच्चे प्रियता में दाहिने हाथ में मोबाइल होता है और बाएं हाथ से ऐसे करते हैं। रोज हमें होता है, हमें रोज होता है। और बाएं हाथ से जानते हो किसको किया जाता है? शत्रु को। जब किसी राजा के यहां संधि कराने या गुप्तचर या दूत ऐसे, तो अब उस राजा को तो करना ही पड़ेगा, तो बाएं हाथ से करता था। तो वो समझ जाते थे शत्रु पक्ष का है, और वो वीर इतना कि गर्दन उतरा सकता है लेकिन दाहिने हाथ से सलूट नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु पक्ष का है तो बाएं हाथ से ही करेगा। एक हाथ से प्रणाम करना
या बाएं हाथ से प्रणाम कर। अब सत्संग नहीं तो बेचारे नहीं जानते हो, राधा राधा नहीं बोलेंगे, राधा राधा बोलो, तुम्हारी वाणी पवित्र, तुम्हारा जीवन पवित्र। हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई रास्ते में जैसे राधा राधा तो हम खड़े हो जाते हैं, राधा राधा राधा, आपका भी मंगल, हमारे कानों का भी मंगल, और हमारा हृदय गर्व में भरता है, मेरी महारानी जी का नाम लिया जा रहा है। परिक्रमा करते समय प्रभु के श्री विग्रह के सामने आकर के ना रुक करके प्रणाम करना और ऐसे घूमते रहना, यह भी अपराध है। परिक्रमा तो एक परिक्रमा की, सामने आए प्रणाम किया, फिर दूसरी की, फिर सामने आए प्रणाम किया। 4 परिक्रमा अपने प्रभु की होती है, हरिप्रियाजू की 4 परिक्रमा। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना। प्राय जिनको सत्संग नहीं मिला वैसा, राधा वल्लभ जी में जैसे वो बारंडा है ना सामने, चौका से ऐसे ऐसे बैठ के पैर ऐसे, अपराध है। प्रभु के सामने पैर लंबे करके या ऐसे पैर घुटनों में बांध करके बैठना। प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथ से लपेट करके प्रभु के श्री विग्रह के सामने ऐसे ऐसे नहीं, या तो हाथ जोड़े खड़े रहो या ऐसे हाथ नीचे कर लो, मतलब एक सौम्य मुद्रा होनी चाहिए। यदि वहां खड़े हो वैसे उचित तो यह कि जितनी देर खड़े रहो हाथ जोड़े खड़े रहो प्रभु के सामने। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको ज्ञान नहीं, तो प्राय ऐसे खड़े होते हैं प्रभु के सामने। प्रभु के सामने, गुरुदेव के सामने, संतों के सामने ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता। और प्रभु के सामने बैठ करके सोना यह अपराध है, इसमें पाप लगता है, मलिनता हो। जैसे सत्संग में सोना, प्रभु के सामने बैठे हुए सोना, या स्वाध्याय करते हुए, भगवान के श्री विग्रह के सामने पाना। जैसे चरणामृत मिले तो साइड में होके, प्रसाद मिले तो साइड में होके, ऐसे नहीं वहीं सामने ही, प्रभु के सामने नहीं। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, बात ही मत करो, मंदिर में बात मत करो, गलती हो जाएगी। कुछ भी अगर जरा भी झूठ निकला तो वज्र की लीक हो जाएगा, भोगना पड़ेगा। मौन रहो। जब कोई कहे हमें बात करनी, गेट के बाहर मिलो मंदिर के। अगर थोड़ी चूक भी हो जाएगी तो फिर दर्शन कर लेंगे आके, और इन्हीं के सामने झूठ बोल गए तो फिर क्या होगा। श्री भगवान के सामने जोर से बुलाना किसी को बिल्कुल नहीं। अगर वहां है तो बहुत सावधानी से बात की जाती है, धीरे से बात की जाती है, वो भी प्रभु संबंधी बात की जाती है। भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में कुशल मंगल पूछ रहा, और कैसे हो, प्रभु सामने वहां पूछ रहे और कैसे हो, अपराध बन रहा है। उनसे पूछो कैसे हो, उनसे बात करो, प्रभु से, प्रभु के पास आए सही पूछो। बिल्कुल नहीं, सीधे गए, बस आंख में आंख मिलाई, जितनी देर टिके बस आंख बंद की, फिर आंख में आंख मिलाई, नख सीख लो अंग अंग माधुरी, उसका पान करो, चुपचाप बाहर निकल जाओ। दर्शन की एक पद्धति है, एकटाक एकदम देख रहे हैं। लेकिन देखना बाहरी लोग दर्शन नहीं करते, नहीं इधर उधर, वहां प्रभु में नहीं टिकेंगे, नेत्र प्रभु में नहीं टिकेंगे, वो इधर उधर दौड़ भाग करके निकल जाएंगे। आपस में कुशल मंगल बातचीत ये सब नहीं। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को उपदेश करना, किसी को डांटना, किसी को दंड देना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, मारपीट करना, कदापि नहीं, ये बहुत बड़े बड़े अपराधों में। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना, नहीं, ये भी नहीं। सामने विराजमान है, उन्हीं के आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कोई प्रणाम कर रहा है माथे पे हाथ धर, ये सब व्यवहार नहीं। वहां प्रणाम कर, जो प्रणाम करे तुरंत पीट कर लेनी चाहिए उसकी तरफ, वो प्रणाम उन्हीं को जाए। तो कभी ऐसा प्रणाम न, एकमात्र गुरुदेव। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना यह अपराध है। श्री विग्रह के सामने किसी को साप देना, कठोर वचन बोलना, निष्ठुर वचन बोलना, और प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ कर जाना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की स्तुति प्रणाम बिल्कुल नहीं करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अश्लील भाषण बोलना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु त्यागना। अच्छा, प्रभु को सामर्थ्य रहते हुए गौड़ उपचार के द्वारा भोग लगाना, जैसे अपने तो हलवा और चाय चल रही सुबह और ठाकुर जी के लिए चिरौरी रखवा दिए,
बहुत ही है। टॉफी लपटी भई उसमें प्लास्टिक में, एक कटोरी में भर के रख दी, पानी रख दी, जमाने की वही रखी, और अपना रोज सुबह शाम दोपहर सब नए नए पदार्थ पा रहे हैं। अपराध लगता है। ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद के मत ले जाना। कोई श्री विग्रह जाने का मतलब है पूरे के पूरे प्रभु आए हैं, सुबह से लेके शाम तक उनको खवाओ पियाओ, स्नान श्रृंगार सब ना हो हिम्मत तो छवि खरीद ले, उनके दर्शन करो। श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाओ, चाहे गोपाल जी का, चाहे प्रिया प्रीतम जी का, उनकी सेवा करो ऐसे जैसे अपने बच्चे की जाती है। अपना बच्चा अगर नहीं पवाएंगे तो भूखा रहेगा, नहीं स्नान कराएंगे तो वैसे, नहीं शयन कराएंगे तो नहीं शयन करेंगे। बोले हम दर्शन के लिए छवि ले जाओ, श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाने का मतलब है कि अष्टयाम सेवा, कम से कम अष्टयाम सेवा में नहीं आप पहुंच पा रहे हैं, पूरी सेवाएं कर पा रहे, तो सुबह मंगला और श्रृंगार और भोग लगा दिया, जाओ। फिर शाम क्या है तो आरती कर दी, फिर भोग लगाया, दूध पिलाया, शयन कराया, इतना तो होना ही चाहिए। अब आप तो खाते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ, तो ठाकुर जी के आगे प्लास्टिक में लपटी हुई टॉफी रख दी या चिरौरी रख दी। आपकी सामर्थ्य है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पोशाक सब पहना सकते हो, ऐसे ठाकुर जी को ऐसे नहीं। आपके पास सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर, ओ वैसे तो जी जान से प्यार करो, बहुत कृपाल ठाकुर है, बहुत कृपाल। आपसे बात करने लगेंगे, आपको मना करेंगे, ये नहीं खाना हमें, ये खाना है, ऐसे। अरे आप आसक्ति करके तो देखो, निहाल कर देंगे। और अभी आप यहां पवाओ, फिर वो आपको अपने यहां ले जाके पवाएंगे, और ऐसा पवाएंगे कि निहाल हो जाओगे। और प्रभु को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पीना ये ठीक नहीं, अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव होकर, दीक्षा लेकर, सत्संग सुनकर, ये बात जान करके यदि आप बिना भोग लगाए प्रभु को पाते हैं तो अपराध है। ऋतु में जो फल हो सबसे पहले अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। इस बात में हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा, बड़ी प्रवीणता। चाहे वो सहतूत हो, चाहे बेर हो, जो ऋतु का फल है श्री जी को जरूर पवाएंगे। और पवाने का पहला कि आप चख के देखेंगे, बेर या जो भी पहला चख के देखेंगे, अगर अनुकूल है तो हाथ धोया, आचमन किया, फिर श्री जी को दूसरे फल। नहीं तो ऐसे भोग नहीं लगाते, पहले जैसे कुछ भी बनेगा तो पहले स्वयं चखेंगे फिर भोग लगाएंगे। और ये बाहर नहीं चलेगा, बाहर तो कहते झूठा कर दिया प्रभु को क्या पवाओगे, लेकिन अपने यहाँ अपने भाव हैं, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। और किसी फल आदि का अच्छा भाग अपने लिए रख दिया, और जो स्वाद रहित है वो प्रभु के लिए भोग लगाने के लिए, ऐसा ना करें। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ देकर खड़े होना या पीठ देकर बैठना, जैसे पीछे प्रभु ऐसे बैठना नहीं, इससे अपराध लगता है। गुरुदेव की अभ्यर्थना ना करना, गुरुदेव से कुशल प्रश्न ना करना, गुरुदेव की स्तुति ना करना, यह अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना यह अपराध है। किसी भी देवता की निंदा करना यह अपराध है। इन 32 अपराधों से देवर्षि नारद जी हमारी रक्षा करें। अपने ठाकुर को जो सेवा में विराजमान की हो, इतना दुलार करो कि हर समय दिमाग में छा जाए, वो आपसे मांग करने लगे। आप तो काम पूर्ण काम प्रभु के हृदय में आपका अपनापन कामना पैदा कर दे। अब हमें ये पहनना है, अब हमें ये पाना है, चलो हमको वहां ले चलो, चलो अब ऐसा करो। आप्त काम पूर्ण काम प्रभु के हृदय में कामना पैदा कर दे, आपका अपनापन, तब हमारी सेवा सार्थक हुई। जब हमारे स्वामी हमारे हृदय को अपने वश में करके मांग प्रकट कर दें। आहा, अहो भाग्य उन उपासकों का जिनके साथ उनके अर्चा विग्रह ठाकुर खेलते हैं, मांग करते हैं, पर यह बात अंदर ही अंदर रहनी चाहिए। कभी अपनी प्रशंसा के लिए इसे व्यक्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो खेल बंद हो जाएगा। मौनम, वाणी को संयम में रखो, अपने अनुभव की बात किसी को बताओ नहीं, दूसरे के अनुभव से हमारा कोई मतलब नहीं। अगर हम दूसरों की बातें सुनेंगे तो हम अपने हृदय को प्रिया प्रीतम में निरंतर रमा नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान।
रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, तन को तनिक न भान। ये स्थिति नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। अपने प्यारे की याद में आधिपाण कपोल आद्य भावोत्पुलक कुलहा कलनयन सुकेली वृंदम, ऐसे हथेली पर कपोल टिकाए हुए अश्रु प्रवाह करते हुए प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी केली में चित्त समाहित है, चित्त डूबा हुआ है। कुर मौन मनी है आस्व वृंदावन, सीधा वृंदावन में मौन का आश्रय लेकर, वाणी को मौन करके और शरीर से व्यर्थ चेष्टा ना होने पावे, एकांत भाव, आद्य भाव, श्रृंगार भाव, महामाधुर्य रस, प्रिया प्रीतम की रस केली, जो श्रीमद चतुरासी जी में, श्री 42 लीला जी में, श्रीमद केलीमाल जी में, ये सब महासुखमय प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने वाली केली है। इसका गायन मात्र से युगल सरकार बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री प्रिया प्रीतम के केलीवन वृंदावन में जो अश्रु प्रवाह प्रिया प्रीतम के लिए होता है, आह धन्य जीवन उसका हो गया। अपनी वासना पूर्ति के लिए, शरीर संबंधी के लिए मोह ममता से युक्त होकर तो जगत रो ही रहा है और रोना ही पड़ेगा सबको, लेकिन प्रभु के लिए कोई रो रहा है, प्रभु के लिए आंसू बहा रहा है। हाँ, सा तरती सा लोकांत तारयति, वो स्वयं तर जाता है, वो लोगों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है, जो भगवान के लिए विकल होकर के अश्रु प्रवाह करता है। अपने प्यारे की याद में जो अश्रु प्रवाह करता है, यही हृदय की समस्त कालिमा को धो करके भगवत प्रादुर्भाव, भगवान उस हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जहां अश्रुओं से कपोल भींगने लगे, नाम स्मरण करते हुए रोमांच होने लगा, भाव देश में प्यारे की मधुर मूर्ति विराजमान है। बस अब आगे कुछ करना नहीं हो तो अपने आग लीला का प्रादुर्भाव होना, प्रिया प्रीतम की सेवा सौंज में चित्त का पूर्ण रूप से लीन होना, अपनी शुद्ध विस्मरण हो जाना, शरीर चेष्टा युक्त है या चेष्टा रहित, शरीर भान रहित चेष्टा होना, शरीर भान रहित चेष्टा होना, ये सब दिव्यता, वाणी से मौन, शरीर से निरपराध कोई ऐसे आचरण न बने। खूब निरंतर नाम जप, धाम की रज का सेवन, रसिकों का संग, तो ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है प्रचेताओं के, 10 प्रचेताओं के एक महान पुत्र श्री दक्ष प्रजापति। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जिनका अपराध बन गया था भगवान शंकर से, जिसके कारण बकरे का शर लगाया गया था। शरीर पूरा होने के बाद ये यहाँ प्रचेताओं के यहाँ मारिशा के गर्भ से श्री दक्ष जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की आराधना की, भगवान को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने आदेश किया आप सृष्टि वृद्धि करो, तो 10,000 पुत्र प्रकट किए, जिनको नारद जी ने बैरागी बनाकर भगवान के मार्ग में सदा सदा के लिए भेज दिया। फिर 1,000, उन 1,000 को भी, तो दक्ष जी को बहुत क्रोध आया, बड़ा उल्टा सीधा नारद जी को कहा और आखिरकार शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हो, 48 मिनट कभी भी तुम एक जगह ठहर नहीं सकते, ये मैं शाप देता हूं। संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर शाप स्वीकार किया। बस इसी का नाम साधुता है कि हम अपने प्रभु का कार्य करें, सत कार्य करें, किसी का मंगल नहीं। फिर भी हमें अगर कोई गाली देता है,
कोई दंड देता है या उपहास करता है या शाप देता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु का ऐसा ही विधान है, ये मानकर हमने गलत नहीं किया। अगर हमें फिर कोई दंड देता है तो हम स्वीकार करते हैं कि मेरे प्रभु का विधान है। यही साधुता है। साधुता इसी का नाम है कि नारद जी में सामर्थ्य है शाप देने की, लेकिन शाप नहीं दिया। दक्ष प्रजापति का दिया हुआ शाप स्वीकार कर लिया, कोई अपराध नहीं किया था, सतमार्ग पुष्ट किया था, जो बहुत ही दुर्लभ है। जीव को संसार के मार्ग में सब फंसाने वाले मिल सकते हैं, लेकिन आवागमन से मुक्त करने वाला तो कोई भगवान का महाभागवत प्रेमी जन ही होता है। जो बड़ी दुर्लभ कृपा है वो नारद जी ने की, उसके परिणाम में उनको शाप मिला, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया, बदले में कोई शाप नहीं दिया, भगवान का मंगलमय विधान मानकर वहां से चले गए। एक बार भगवान शंकर भगवान श्री हरि के प्रेम में तांडव कर रहे थे कैलाश में, तो बाणासुर इस सेवा में था, तो ताली, तांडव के साथ ताली ऐसे बहुत प्रसन्न है और कहा जाओ तुम्हारे शास्त्र भुजाएं हो जाएं। तो 1000 भुजाएं हो गई। अब इतना बलवान हो, 1000 भुजाएं, वो पर्वत में मारता चकनाचूर हो जाता, कोई लड़े ही ना, उसके सामने टिके ही ना, घमंड आ गया। भगवान शंकर के पास गए, बोले जगत गुरु आओ हमसे युद्ध करो। भगवान शंकर ने हंस दिया, अरे अभिमानी, कहीं गुरु से ऐसा कहा जाता? जाओ हमारे समान बलवान से तुम्हारा युद्ध होगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली जड़ से मिट जाएगी। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन से काटी भुजाएं। ऐसे ही जब इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाए तो बड़े घमंड में आ गए। ये को नरस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ये अहंकार बहुत बड़ा विचित्र होता है। जहां कोई पद मिला, कोई प्रभुता मिली, बहुत विचित्र होता है। इस घमंड के कारण उनको साधारण सदाचार का भी ज्ञान नहीं रहा। एक दिन की बात है कि अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे देवराज इंद्र, और नाच गाना हो रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, बड़े बड़े लोकपाल, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब नीचे बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, रिभुगण, विश्वे देव, साध्यगण, अश्वनी कुमार सब हाथ जोड़े, सिद्ध चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग सब हाथ जोड़े स्तुति। देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही। देवराज इंद्र के ऊपर चंद्रमंडल के समान श्वेत छत्र, चंवर पंखे। अब महाराज देवराज इंद्र आराम से सची के साथ बैठे, इतने में गुरुदेव आए। और यह शास्त्र मर्यादा है कि जो ही सभा में गुरुदेव पधारे तत्काल सबको आसन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। बृहस्पति जी ने देखा देवराज इंद्र में कोई हलचल नहीं, सिंहासन पर वैसे बैठे, मुस्कुरा दिए। परम ज्ञानी हैं, अरे इसको तो अभिमान हो गया। बृहस्पति जी आए और खड़े ही नहीं हुए देवराज इंद्र। शूर असुर देवता सब खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, केवल इंद्र नहीं खड़े। दृष्टि गई, गुरुदेव का अपमान, असत्कार, यहां तक कि हाथ भी नहीं जोड़ा, हिले डुले भी नहीं, वैसे ही बैठे रहे। त्रिकालदर्शी सर्व समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, बस तत्काल वहां से सर नीचा किया, वापस सभा से हो गए। ये बहुत बड़ी हानि हो गई। गुरुदेव का अपमान, सर्वनाश। जब बृहस्पति जी चले गए तब देवराज इंद्र को होश आया कि अरे तो हमने अपमान कर दिया अपने गुरुदेव का। ये घमंड बहुत बड़ी
गलत है। ये अगर आ गया तो इसका काम ही है केवल विनाश करना, पतन करना। अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए तो निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। वो समझ गए कि गुरुदेव की अवहेलना की अब कोई भारी न भारी विपत्ति आ जाएगी, भारी न भारी संकट आ जाएगा। अब वो तो चिल्लाने लगे, सभा में निंदा करने लगे, मैं कितना घमंडी, हाय हाय ये क्या हो गया, मैंने अपने गुरुदेव का अपराध कर दिया, मैं बड़ा मूर्ख हूं, मैं ऐश्वर्य के घमंड में, त्रिभुवनपति के घमंड में अपने परम पूज्य गुरुदेव की अवहेलना कर दी, गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया, मैं बड़ा निंदनीय हूं। अपने आप चिल्लाने लगे। भला कौन विवेकी पुरुष होगा कि जो स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी पाना चाहेगा? इस राज्य लक्ष्मी ने कैसा अपराध करा दिया, मेरे गुरुदेव का अपमान करा दिया। अब वो बहुत विचलित हो गए देवराज इंद्र। बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। देवराज इंद्र खोजने लगे कि गुरुदेव के चरणों में पढ़ करके क्षमा याचना करूं, पर बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए।